पहले ही 250 फुट पर पानी ख़त्म है और ये फैक्ट्री लगने से हमारे जंगल तबाह हो जाएंगे, हमारा इलाका तबाह हो जाएगा। हम कहाँ इस इलाके से माइग्रेट करके किस तरफ जाएंगे। जो पानी का मसला है, पीने का पानी, हम पढ़ते थे 1990 की दहाई में हमें पढ़ाया गया था कि एक वक्त आएगा कि वर्ल्ड लेवल पे जो जंग होगी सबसे बड़ी वो पीने के पानी के लिए होगी। और हमारे पाकिस्तान में अरबों रुपए खर्च हो रहे हैं बिलियन ट्री सुनामी प्रोजेक्ट पे, तो क्या करोड़ों दरख्तों का कत्लेआम करके क्या वो सहूलतें हमें उनका नेमल बदल हो सकती हैं हमारे लिए? और ये जो लोग इसको समझते हैं लॉलीपॉप को, वो इसको बिल्कुल नहीं मानेंगे और ये झूठ है, फराड है। हमें किसी किस्म के इस जुल्म की ज़रूरत नहीं है, किसी फैक्ट्री की सीमेंट की ज़रूरत नहीं है। हमें अपने इलाके का तहफ़्फ़ुज़ चाहिए, जंगल का तहफ़्फ़ुज़ चाहिए और हमें अपने इस सारे इलाके का तहफ़्फ़ुज़ इसी में है कि यहाँ कोई सीमेंट फैक्ट्री मत लगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद शुएब मिनास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। दोस्तों, आज हम इस वक्त मौजूद हैं इलाका जंगड़, जो कि तहसील चुआ सैदनशाह और डिस्ट्रिक्ट चकवाल का एरिया है। तो यहाँ पे हम जो मसला डिस्कस हो रहा है वो ये हो रहा है कि यहाँ पे ना इलाका जंगड़ में एक सीमेंट फैक्ट्री लग रही है, तो उस सीमेंट फैक्ट्री के ख़िलाफ़ जो है इलाका मकीनों का एहतजाज जो है वो यहाँ पे हो रहा है। तो उसी सिलसिले में हमारे साथ एक बुज़ुर्ग मौजूद है, हम इनसे इनकी राय लेते हैं कि इलाका में फैक्ट्री लगनी चाहिए या नहीं लगनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, आपका नाम क्या है जी? जी मलक अजायब, मोहम्मद अजायब। मलक अजायब। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपका गाँव कौन सा इधर? मेरा गांव बरवाल है, ये बशारत से 1 किलोमीटर दूर के फासले पर मौजूद है और जिसके पास बहुत बड़ा जैतून का जंगल है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जो फैक्ट्री लग रही है इस सिलसिले में आपका नुक्ता नज़र क्या है? हमारा नुक्ता नज़र ये है कि फैक्ट्री लगने से इलाका झंगड़ जो है वो तबाही के धाने पे पहुंच जाएगा। पहली बात तो यह है कि इसमें पानी बिल्कुल पहले ही नहीं है और जब फैक्ट्री लग जाएगी तो जो थोड़ा सा पानी है वो भी इसमें से ख़त्म हो जाएगा। और दूसरी बात यह है कि फैक्ट्री की पोल्यूशन से हमारे जो 90% लोग हैं वो दमे और टीबी के शिकार हो जाएंगे। जैसे कि वनहार में फैक्ट्रियाँ लगी हैं, अगर उनका सर्वे किया जाए तो कितने लोग रोज़ हॉस्पिटल जाते हैं दमे से और टीबी की वजह से। दूसरी बात यह है कि हमारा 90% लोगों का जो गुज़रो औकात है वो 6,000 रुपया पेंशन और भेड़ और बकरियों पे गुजारा है, जो कि हम इस जंगल से कर रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो यहाँ पे जो इलाका मकीन है वो पहले पानी कहाँ से हासिल कर रहे हैं, क्योंकि पहाड़ी इलाका है, तो फैक्ट्री लगने से इस पे क्या असर होगा? पहले जो पानी हम हासिल कर रहे हैं 250 फुट नीचे बोर करवा के जाते हैं तो पानी हमें थोड़ा सा मिलता है, जिससे एक घर का मुश्किल गुजारा होता है। अच्छा, मुझे ये भी बताएं कि ये जो अभी आपने कहा है कि 6,000 रुपये पेंशन और उसके अलावा जो जानवरों पे सारा जो दारोमदार है इस इलाके का, तो ये जो फैक्ट्री लग रही है क्या वो जंगल इसमें के अंदर इंक्लूड है जहाँ पे जानवर वगैरह चरने जाते हैं? बिल्कुल, वही एरिया गवर्नमेंट ने महकमा मादनियात ने इनको अलाटमेंट किया है, जो कि हमारा प्राइवेट जंगल था, जो कि पूरे का पूरा जैतून का है। आके गवर्नमेंट चेक करे, गवर्नमेंट ने पहले सर्वे क्यों नहीं किया? नहीं, जो यहाँ पे गवर्नमेंट के भी जंगल हैं तो उसके बारे में क्या ख्याल, वो भी तो उन्होंने उनको दे दिए होंगे? हाँ, वो पहले उन्होंने जो नक्शा बनाया उसमें गवर्नमेंट के जंगलात मौजूद थे, लेकिन गवर्नमेंट ने अपने जंगलात बचा लिए और जो बाकी प्राइवेट जंगल था वो महकमा मादनियात ने उनको अलाटमेंट कर। जी, तो दोस्तों अभी हमारे साथ एक और बुजुर्ग यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि सीमेंट फैक्ट्री लगनी चाहिए या नहीं लगनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सीमेंट फैक्ट्री बिल्कुल नहीं लगनी चाहिए। देखिए, हमारे इलाके में पहले ही 250 फुट पर पानी ख़त्म है, पहले ही 250 फुट पर पानी ख़त्म है और ये फैक्ट्री लगने से हमारे जंगल तबाह हो जाएंगे, हमारा इलाका तबाह हो जाएगा। हम कहाँ इस इलाके से माइग्रेट करके किस तरफ जाएंगे। यही हमारा एसेट है जंगल। और फिर अजीब बात यह है कि यहाँ मीडिया ने आकर PIT की हुकूमत के ज़माने में इस इलाके को खूबसूरत तरीन इलाका करार दिया, मरी के बाद दूसरा नंबर इसको दिया, यहाँ पार्क बनाने का काम किया। इन्वायरमेंट वाले आए, वहाँ सेक्रेटरी इन्वायरमेंट ने इसको विज़िट किया और बाकायदा मीडिया पर रिपोर्ट चली। GM गवर्नमेंट ये है, ये गवर्नमेंट वालों का मीडिया, उस पर रिपोर्ट चली, एक और मीडिया पर रिपोर्ट चली। ये दोनों रिपोर्ट्स मेरे पास मौजूद हैं, फेसबुक पर मौजूद हैं। और आज इस मुल्क के दुश्मनों ने, हमारे इलाके के दुश्मनों ने, ज़ालिमों ने, माफिया ने ये प्रोग्राम बनाया है। हम इसको इंशाअल्लाह अज़ीज़ कामयाब नहीं होने देंगे और इसके आगे इंशाअल्लाह ऐसा बंद बांधेंगे कि इनकी नस्लें भी याद रखेंगे इंशाअल्लाह। मुझे एक बात बताएं, ये जो अभी कह रहे थे कि ये जो फैक्ट्री है ये आबादी के करीब नहीं लग रही और जो
जंगल उन्होंने इसके लिए मुख्तस किया है वो आबादी के करीब नहीं है और उस जंगल में मवेशियों का इतना आना जाना नहीं है और कोई नहीं, मतलब वो वहाँ पे वो एक फारग जंगल है और गवर्नमेंट का जंगल भी इसमें इंक्लूड है। ये लॉलीपॉप हमें कतन मंजूर नहीं है और ये जो लोग इसको समझते हैं लॉलीपॉप को, वो इसको बिल्कुल नहीं मानेंगे और ये झूठ है, फ्रॉड है, धोखा है। आप मुझे ये बताएं कि गवर्नमेंट का या किसी भी सियासी पार्टी का इसमें क्या किरदार है? गवर्नमेंट का किरदार ये है कि आवाम को जुल्म करो, आवाम के साथ आवाम की नस्लों को तबाह करो और ख़ुद अयाशी करो। यहाँ हमारे मुल्क में सैकड़ों ऐसे ख़ानदान हैं, हज़ारों ऐसे ख़ानदान हैं जो इस मुल्क पर हुकूमत कर रहे हैं। माफिया है जो हुकूमत भी उसके आगे नहीं बोल सकती और इलाकों को तबाह कर रहे हैं और कोई इसका वो मुझे इस एरिया के बारे में मैंने आपसे मालूमात लेनी है। मुझे सिर्फ इतना बता दें कि ये जो कह रहे हैं कि हम जनाब फैक्ट्री लगाते हैं तो हम आपको पानी के प्लांट भी देंगे, हॉस्पिटल्स भी देंगे, अच्छी सड़कें देंगे, यानी फैक्ट्री की तरफ से ये अनाउंसमेंट्स होती हैं अक्सर, तो इसके मुकाबले में आपका क्या जवाब है? मेरा जवाब ये है कि हमें ना कोई फैक्ट्री चाहिए, हमें कोई उनकी तरफ से हॉस्पिटल नहीं चाहिए, हमें उनकी तरफ से कोई सड़क नहीं चाहिए, हमें उनकी तरफ से कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ चाहिए कि यहाँ से दफ़ा हो जाए। अच्छा, यानी आपका कहने का मकसद ये है कि आपका जो इलाका है वो भरपूर तरीके से अपनी ज़िंदगी लोग गुजार रहे हैं, आपको कोई भी सनत और कोई भी इस तरह की चीज़ अभी यहाँ पे नहीं लगनी चाहिए। कतन हमें किसी किस्म के इस जुल्म की ज़रूरत नहीं है, किसी फैक्ट्री की सीमेंट की ज़रूरत नहीं है। हमें अपने इलाके का तहफ़्फ़ुज़ चाहिए, जंगल का तहफ़्फ़ुज़ चाहिए और हमें अपने इस सारे इलाके का तहफ़्फ़ुज़ इसी में है कि यहाँ कोई सीमेंट फैक्ट्री मत लगे। जी, बहुत बहुत मेहरबानी जी, आपने हमें टाइम दिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। तसव्वुर हुसैन मलिक बिशारत से, ये जो तसव्वुर हुसैन मलिक साहब। तो दोस्तों अभी हमारे साथ एक और भाई मौजूद है, इनसे पूछते हैं कि इलाके में सीमेंट फैक्ट्री लगनी चाहिए या नहीं लगनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। पहली बात ये है कि जिस पहले अपना नाम और तारुफ बता दें सारा। मैं मिर्ज़ा अमजद बेग हरदोवाली से हूँ और आज स्पेशली इस मीटिंग के लिए मैं ज़िले से बाहर से आया हूँ और मेरा कहना यही है कि जहाँ भी आप फैक्ट्री लगाते हैं पहले वो देख लें कि इंडस्ट्रियल एरिया है कैसा एरिया है। हमारा एरिया किसी भी सूरत इंडस्ट्री के लिए सूटेबल नहीं है और ना हम इसके हक़ में और ना इंशाल्लाह इस फैक्ट्री को लगने देंगे। जहाँ तक हमारी हिम्मत अप्रोच है इंशाल्लाह इसको ज़रूर रोकेंगे और जो ऐवान बाला या ऊपर लोग बैठे हैं उनको बताएंगे कि ये जो एरिया है ये इस काम के लिए नहीं है, ये तो सैर व सियाहत के लिए, तफरी के लिए एरिया है और ये पहाड़ हैं, जंगलात हैं, इसकी खूबसूरती है। और ये मरी के बाद दूसरा ऐसा एरिया है पंजाब के अंदर जहाँ पे इतने बड़े जंगलात हैं और इतना बड़ा खूबसूरत और ग्रीनरी एरिया है, बजाय ये कि आप इसको जो है वो ख़राब करें। मैं पूरी कोशिश करूँगा और अपने इलाके में आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं और एक बहुत बड़ी तादाद में इकट्ठे हुए हैं और सारे लोगों का यही कहना है कि यहाँ सियाहत के लिए पार्क होने चाहिए और ऐसी चीज़ें होनी चाहिए, अम्यूज़मेंट पार्क होने चाहिए। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जो कह रहे हैं कि अगर सीमेंट फैक्ट्री यहाँ पे लगती है आपको कुछ मराहत मिलेंगे, हॉस्पिटल्स मिलेंगे और पानी की सप्लाईज़ वो खुद देंगे और इस तरह की चीज़ें, अक्सर जहाँ पे भी मसला करते हैं सीमेंट फैक्ट्रियों वाले तो वहाँ पे आगे से आवाम के रद्द अमल में ये उनको जवाबात दिए जाते हैं। आप क्या समझते हैं ये बात है ऐसे ही है और क्या ऐसे नहीं होना चाहिए कि लोगों को यहाँ पे स्कूल कॉलेज और हर चीज़ का मैसर आ जाए और सीमेंट फैक्ट्री के मद में यहाँ पे रोज़गार भी आपको मिल जाए? 70 साल से हमारे मुल्क को बने हो गया, 70 साल से ज़ायद हो गया। मेरा आज भी इस बात पर ईमान है कि ये हमारी बेसिक ज़रूरियात हैं और इंशाल्लाह हुकूमत पाकिस्तान ने पहले भी हमें प्रोवाइड की हैं और आने वाले वक्त में भी उसको हमारे लिए ये ज़रूरियात प्रोवाइड करना उसका ये बुनियादी फ़र्ज़ है। और ये फ़र्ज़ हम किसी सीमेंट फैक्ट्री से आगे अपना खूबसूरती, अपने इलाके और अपने आने वाली नस्लों को बेच के हम ये ऐसी किसी किस्म की तरक्की के बिल्कुल ख्वाह नहीं हैं। हमारे पास यहाँ हाई स्कूल 10 साल बाद हो, 20 साल बाद हो, उसके लिए हम हमेशा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि वो ही हमारे बारे में फैसिलियात और ये चीज़ें सोचे, सहूलियात किसी के लकी सीमेंट हो या कोई भी हो उनकी कहने पे या किसी चीज़ के ऊपर हमें किसी किस्म की कोई वो ना रोड्स चाहिए उनके और ना उनके स्कूल चाहिए ना हॉस्पिटल। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आपका तारुफ जी? जी गुल अफसर साकन बशारत, एक पब्लिक का आम आदमी हूँ और आम आदमी की हैसियत से मैं अपनी इज्जत समझता हूँ। अच्छा बुजुर्गों, अभी यहाँ पे सारे इकट्ठे हुए थे इलाका जंगड़ से, जितना भी एरिया यहाँ पे दूसरा चौगान अली शाह का एरिया, यूसी चौगान अली शाह के लोग भी यहाँ पे इकट्ठे। तो मुझे ये बताएं कि ये जो सीमेंट फैक्ट्री का तनाज़ा है, यानी कि सीमेंट फैक्ट्री वाले लगाना चाह रहे हैं सीमेंट फैक्ट्री और इलाका मकीन कह रहे हैं कि हम सीमेंट फैक्ट्री नहीं लगाने देंगे, तो आपकी इस बारे में क्या राय है?
मेरी राय ये है कि सबसे बड़ी बात तो है इंसानी ज़िंदगी। इंसान अगर ज़िंदा रहेगा, उसकी ज़िंदगी है, तो उसके बाद उसकी सहूलतें तमाम, उसके बाद उसकी सहूलतें या आसाइशों की ज़रूरत है। जब सीमेंट फैक्ट्री के लगने की वजह से, माहौलियात की वजह से मुख्तलिफ बीमारियाँ और इंसानियत के लिए वो मुज़िर होगी, तो इसलिए हम हर स्टेज तक उसका दफा करेंगे मुखालफत में, और इंशाल्लाह नहीं लगने देंगे। ये नौजवान बच्चे हमारा पर हैं, हमारी उड़ान है, हम इन पर और अल्लाह पर भरोसा करते हैं। इंशाल्लाह अज़ीज़ हम इसमें कामयाब होंगे। अच्छा, शुक्रिया आपने टाइम दिया। अच्छा, आप जो है चुआगंज अलीशाह यूनियन कौंसिल से आपका ताल्लुक़ है, आप मुझे बताएं कि सीमेंट फैक्ट्री लगाने के बाद जो सहूलियात मिलती है लोगों को, क्या आप वो नहीं लेना चाहते? शोएब भाई, बात यह है, ये जो हमारा एरिया है ना, यूनियन कौंसिल चुआगंज अलीशाह का ये जंगड़ का एरिया है, ये बेसिकली इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है, ये सियाती एरिया है। यहाँ पर मुख्तलिफ जो जंगलात हैं, जंगलात का बहुत बड़ा ज़ख़ीरा है, इनका बहुत बड़ा ज़िया होगा। और जहाँ पर इंडस्ट्री लगती है, वहाँ पर जो सबसे पहले जो है वहाँ का माहौल जो है, फ़ज़ाई आलूदगी, और ये जो सीमेंट इंडस्ट्री है, इसमें जो हीटिंग का निज़ाम है, वो जो हीटिंग उसके अंदर किलन के अंदर जब पत्थर पड़ता है, जब उसके हीट दिया जाता है, वो पता नहीं कितने हज़ार के हिसाब से उसे टेम्परेचर दिया जाता है, जब जाके वो जी बिल्कुल वो 1450 मौसम है, उस पर भी बहुत बड़े असरात होते हैं। यहाँ पर जो पहले फैक्ट्रियाँ लगी हैं 3 हल्का काउन में, उनकी वजह से भी बारिशों का जो है वो निज़ाम दरम बरम हो गया। जब वो फैक्ट्रियाँ लगी थी तो वो उनके जो ऑनर थे या जो उनकी जो मैनेजमेंट थी, वो कहते थे कि ये इलाका जो है सीमेंट फैक्ट्री के लिए, सीमेंट इंडस्ट्री के लिए एल नहीं है, कि यहाँ पर मौसम जो है वो बहुत ठंडा है और बारिशें ज़्यादा होती हैं। लेकिन आज 20 साल के बाद बारिशें हमारे पास कम हो गई हैं। इसी तरह जो अब ये जो इंडस्ट्री लगेगी, इसके जो समरात हैं वो फ़ौरन नहीं आएंगे। आपका जो स्ट्रक्चर है सड़कों का, वो तबाह हो जाएगा। मौलियाती तब्दीली वो बहुत ज़्यादा आएगी आज से 20 साल, 25 साल, 30 साल बाद। उसके अलावा ये जो है, जिस तरह साबका प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का एक विजन था कि सियाहत को फ़रोग दिया जाए, दरख्त लगाए जाएँ, तो ये जो चीज़ है, मेरा ख्याल में जो इलाकाई तौर पर लोग यही चाहते हैं कि यहाँ पर इंडस्ट्री ना लगे। इसके बाद यहाँ पर जो है पानी का मसला है, पीने का पानी, हम पढ़ते थे 1990 के दहाई में हमें पढ़ाया गया था कि एक वक्त आएगा कि वर्ल्ड लेवल पे जो जंग होगी सबसे बड़ी, वो पीने के पानी के लिए होगी। तो पीने का पानी आप शायद चकवाल का देख लें, मेरी खुद चकवाल शहर में रहायश है, 600-700 फुट पे पानी चला गया शहर चकवाल का। बिल्कुल ठीक है जी। तो अगर यहाँ पर ये जो आड़े का इलाका है, ये बशारत का इलाका है, नीचे हमारी यूनियन कौंसिल है, चुआगंज अलीशाह, साथ जो गाँव है, टंडयाला हो गया, डोकादू हो गया, शाहपुर सईदा हो गया, वहाँ पर पानी है ही नहीं, पहले नहीं है। जो थोड़ा बहुत है वो इंडस्ट्री लगने से ख़त्म हो जाएगा। फिर आप सोचेंगे सबसे पहले मसला जो है पानी का है, उसके बाद मौलियात का है, सड़कों की तबाही है, और ये जो सीमेंट इंडस्ट्री की जो सहूलियात होती है ना जी, ये कोई सहूलियात नहीं होती। एक डिस्पेंसरी से इंसान की जो इलाकाई की खिदमत नहीं हो सकती। एक प्राइमरी स्कूल बनाने से और उसमें 10-15 बच्चे पढ़ने से कोई खिदमत नहीं हो जाती, जो तबाही होगी। और उसके अलावा जब ये हैवी ट्रांसपोर्ट आती है, इसके साथ असली वेपन आपके इलाके में आम हो जाता है, मंशियात आम हो जाती है, और बेरा रवि और पेशावर औरतें जो होती हैं वो भी इन अड्डों पर आकर आपके जो गांव में वो रह सकती हैं, आपके जो गांव का एरिया है, निज़ाम है, उनका जो सोच है वो भी आहिस्ता आहिस्ता तब्दील हो जाता है। इसका जो निज़ाम है, ये जो असरात होते हैं, कम से कम 20-25 साल बाद सामने आते हैं। थैंक यू जी। तो दोस्तों, अभी यहाँ पे एक नामवर शख्सियत हमारे पास मौजूद है, इलाका जंगड़ की, हमें उनसे बात कराते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। चर साहब, अपना तारफ़ करवा दें। जी, मेरा नाम मोहम्मद इमरान गुल है, मेरा ताल्लुक बरवाल गांव से है। अच्छा चर साहब, अभी तक जितने भी अफराद से हमारी बात हुई है यहाँ पे सीमेंट फैक्ट्री के हवाले से कि वो ना लगने दिए, उन्होंने अपने इसमें जो नुकसानात हैं वो सारे बताए हैं। लेकिन मैं आपसे ये सवाल करूँगा कि अगर यहाँ पे सीमेंट फैक्ट्री लगने के लिए वो तगो कर रहे हैं, और अगर वो आगे फारवर्ड होता है काम, तो आपका उसके ख़िलाफ़ क्या इक़दाम करेंगे आप? जी, हम उसके ख़िलाफ़ इंशाल्लाह ताला हर फोरम पे, हत्ता कि हमारा आखिरी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान होगी, जहाँ का दरवाज़ा हम खटखटाएंगे। सबसे पहले मेरा गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से एक सवाल है आपकी वसातत से, कि लकी सीमेंट फैक्ट्री ने जो पहले अपने लाइमस्टोन के लिए नक्शा अप्लाई किया था, वो तकरीबन 6000 एकड़ पर मुश्तमिल था। उसमें गवर्नमेंट का एरिया आ रहा था सरकारी ए कैटेगरी जंगल का, जिसमें रख परेड़ा और रख दरैंगन। हमारा बरवाल का रकबा मलकीती, जिस पे अच्छी किस्म का कऊ और फुला और दीगर कीमती दरख्तान पे मुश्तमिल वो जंगल है, और वो A+ कैटेगरी है। गवर्नमेंट ने अपना सरकारी जंगल उसमें से रिड्यूस कर दिया है। उन्होंने कहा कि हम ये NOC नहीं जारी कर सकते जब तक ये आप सरकारी जंगल इसमें से निकाल न दें इस नक्शे से। दोबारा लकी सीमेंट वालों ने उसको कम करके 1644 एकड़ रकबा गवर्नमेंट का, जिस पे वही जंगल था,
वो उन्होंने उसमें से कम कर दिया है। फिर 3100 पे मुश्तमिल जो उन्होंने अभी लाइमस्टोन का लीज जो उन्होंने दे दी है मिनरल डिपार्टमेंट ने, उसमें बरवाल का 8000 एकड़ पर 8000 कनाल पर मुश्तमिल A+ क्लास का जंगल है। नहीं, आप अभी कह रहे हैं कि वो जो गवर्नमेंट ने अपना जो जंगल है वो उसमें से निकाल दिया, रिड्यूस कर दिया, और बाकी जो अवामी जंगल है या शमलात वगैरह है या जो जिसमें वो लोगों के माल मवेशी जो है वो चरने जाते हैं, वो वाला जंगल उन्होंने एक्वायर करके सीमेंट फैक्ट्री के लिए रख दिया। ये आपके कहने का ये मकसद है। लेकिन आप क्या समझते हैं कि इस इलाका में कोई ऐसी शख्सियत है जो उनके साथ मिल के ये सारा काम करवा रही है? जी, अभी तक तो कोई ऐसा बंदा सामने नहीं आया, लेकिन ऐसे मामलात में अमूमन अंदरूनी खाना लोग मिल जाते हैं, कुछ पैसों के लालच में, कुछ लोग तलकात के, कुछ सियासी बुनियादों पे। लेकिन इंशाल्लाह ताला हम ऐसा नहीं होने देंगे। जो भी लोग सामने आएंगे इस हवाले से तो हम उनकी हर फोरम पे भरपूर मुखालफत करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा चौधरी साहब, मुझे एक और बात बताएं, अगर ये सीमेंट फैक्ट्री लगती है तो इसमें यह है कि सीमेंट फैक्ट्री वाले मुख्तलिफ सहूलियात देते हैं। मिसाल के तौर पर वो पानी का भी वादा कर देते हैं और हॉस्पिटल का भी वादा करते हैं, स्कूल कॉलेज और इस तरह की दीगर मराद का वादा करते हैं आवाम के साथ। तो क्या ये अगर इन डिमांड्स के बाद वो पूरा करने के बाद सीमेंट फैक्ट्री लगाते हैं तो क्या आप समझते हैं कि यहाँ पर लगनी चाहिए? जी नहीं, इस वक्त दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग का मसला चल रहा है, क्लाइमेट चेंज का मसला चल रहा है, और हमारे पाकिस्तान में अरबों रुपए खर्च हो रहे हैं बिलियन ट्री सुनामी प्रोजेक्ट पे। तो क्या करोड़ों दरख्तों का कत्लेआम करके क्या वो सहूलतें हमें उनका नेमल बदल हो सकती हैं हमारे लिए? जो हमारी ये आबाओ अजदाद ने सैकड़ों सालों से हमारा ये जंगल संभाल के रखा हुआ है, और वो एक कैटेगरी है। गवर्नमेंट ने अपना जंगल, कुछ ये परेड़ा का जो जंगल है हमारे बरवाल के साथ, उसकी बाउंड्री टच हो रही है, और ये जो उन्होंने नक्शा अप्लाई किया है लाइमस्टोन का, उसकी बाउंड्री नेचर रिज़र्व एरिया के साथ टच हो रही है। और नेचर रिज़र्व एरिया का नोटिफिकेशन हमारे पास है। वहाँ पे हमारे इस जंगल में इंतहाई कीमती और नायाब किस्म के अड़याल और वाइल्ड लाइफ जंगली हयात मौजूद हैं। उनके लिए पानी का बंदोबस्त कैसे हो सकता है? उन्हें तो किसी स्कूल और अस्पताल की ज़रूरत नहीं है, उन्हें तो जंगल, अच्छी किस्म का जंगल चाहिए रहने के लिए। मुझे एक बात बताएं कि ये जो अभी आपने जिक्र किया कि नेचुरल रिजर्व जंगल जो है उसकी बाउंड्री भी टच हो रही है, क्या आपने किसी हुकूमती नुमाइंदे या सरकारी ऑफिसर या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों से या किसी से आपने बात की है इस मामले में? जी, हमारी बात चल रही है। हमारे जो असिस्टेंट डायरेक्टर हैं चकवाल वाइल्ड लाइफ के, मिर्ज़ा आबिद साहब, बहुत अच्छी शख्सियत के मालिक हैं, और वो भी इंशाल्लाह ताला भरपूर कोशिश कर रहे हैं इस सीमेंट फैक्ट्री को रोकने के हवाले से, क्योंकि इस साइड के साथ ही दलजबक पहाड़ और ये जो रख परेड़ा, द्रैंगन और ये बरवाल का जो जंगल है, इसमें ये सारे कीमती नायाब जंगली हयात पाई जाती है। अच्छा, मैं अभी आपने दलजबा का जिक्र किया कि पिछले दिनों आग भी लगी थी वहाँ पे, तो मुझे ये बताएं कि क्या आप समझते हैं कि ये जो आग के सिलसिले और ये जो चीज़ें अभी यकदम से शुरू हो गई हैं, तो क्या ये किसी को रास्ता हमवार करने के लिए ये सारी चीज़ें की जा रही हैं? नहीं, मैं ये नहीं समझता कि ये इस तरह का कोई मामला होगा। फ़िलहाल दलजब्बा हमारी बहुत अच्छी एक कैटेगरी को, उसके हवाले से मेरी एक मीटिंग हुई थी DFO चकवाल के साथ। जी, उन्होंने उसका FIR भी उसको दी है उस हवाले से, आग के हवाले से, और जो वहाँ पे एक कोयले की लीज़ है उस हवाले से भी उन्होंने मिनरल डिपार्टमेंट को लिखा है कि इनसे पूछताछ करें या इसको कैंसिल करें, या जिस हवाले से भी। अच्छा, आखिर में मैं आपसे ना एक जो इलाका मकीन है, आप जानी मानी शख्सियत है यहाँ पे, मुझे ये बताएं कि आप इलाका मकीनों को क्या मशवरा देना चाहते हैं, क्या पैगाम देना चाहते हैं? क्योंकि अभी जो सारी सूरत हाल चल रही है, इलाके के कुछ लोग जो है ना यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, तकरीबन 250-300 लोग थे। लेकिन आप क्या समझते हैं कि नेक्स्ट आपने जो करना है, और उस लाहे अमल को भी बताएँ और इलाका मकीनों को पैगाम भी दे दे? जी, इंशाल्लाह हम होपफुल हैं कि हमारी बात हर फोरम पे सुनी जाएगी, क्योंकि हर गवर्नमेंट जो है उनकी पॉलिसी यही होती है कि आवाम को फैसिलिटेट किया जाए, और ये हमारी सहूलियात के लिए है। जंगल फैक्ट्री लगना तो चंद लोगों का माली फ़ायदा है, और ये फैक्ट्री ना लगना हमारा इलाका का ये नेशनल पार्क वाला एरिया है, नेचर रिज़र्व वाला एरिया है, और अच्छी किस्म के जंगलात हैं, पुरफिज़ा मकामात हैं, जंगली हयात पाई जाती है। गो के यहाँ पे पानी की कमी का पहले ही मसला चल रहा है। जहाँ पे पहले सीमेंट फैक्ट्रियाँ लगी थी चौसा सैदन शाह में, वहाँ पे कुदरती पानी के चश्मे थे, कटास राज, वहाँ पे 100 मोटो एक्शन भी हुआ वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का,
तो उस हवाले से भी फैसले आ चुके हैं ऑलरेडी। हमारे पास तो ऐसे चश्मे भी नहीं हैं, हमारे तो बोर पहले ही खुश्क हो चुके हैं इस गर्मी के इलाके मौसम वालों में। को क्या पैगाम देना चाहेंगे? इलाके वालों को ये पैगाम देते हैं कि नेक नीति से मिल के मुतहद हो के अपने इलाके को बचाने के लिए और इस फैक्ट्री के जालमाना इक़दाम को रोकने के लिए जो हो सकता है वो करें। आप इसके लिए क्या करेंगे? जी, हम अगर कोई बंदा आपके साथ मिल के ये काम करना चाहे और हो सकता है कि वो उसकी हैसियत माली लिहाज से काफ़ी मालदार हो तो वो भी आपसे मिलना चाहे, कोई गरीब भी होंगे वो भी चाहते होंगे, दिल में हसरत सबकी होती है इलाके के हवाले से, तो मुझे ये बताएं कि आप इस पर क्या ऐलान करते हैं, क्या कहते हैं कि अगर कोई बंदा भी इस हवाले से काम करना चाहता है तो वो आपसे मिलकर क्या आप उसको मदद कर सकते हैं? जी, सबसे पहले तो मैं अपने हवाले से जो आपने पूछा है, किसी आदमी से कोई माली मदद लेने के लिए हम तैयार भी नहीं हैं और अपनी जेब से खर्च करके इंशाल्लाह ताला अपने इस धरती के लिए, अपने जंगलात के लिए, अपने जंगली हयात के लिए, अपने आने वाली नस्लों के लिए हर फोरम पर और हर हद तक लड़ेंगे। आपको किस चीज़ की ज़रूरत है इस इलाके में अगर आप लड़ना चाहते हैं? जी, मुझे इस वक्त सिर्फ दुआओं की ज़रूरत है इंशाल्लाह। और जो लोग आपने सवाल किया था थोड़ी देर पहले कि लोगों के लिए, लोगों से ये है कि जो कुछ वो कर सकते हैं, हर आदमी की अलग अलग पोजीशन होती है, जो जिस फोरम पे जा सकता है वो हमारे साथ चले, हम उसका हाथ पकड़ेंगे इंशाल्लाह ताला। उसको कोई माली मामनत की हमें ज़रूरत कोई नहीं इंशाल्लाह ताला, सिर्फ उनकी दुआओं की और कम्युनिटी के इत्तेहाद होने की, मुतहद होने की ज़रूरत है। और उसके लिए सब लोगों से रिक्वेस्ट भी करते हैं कि हर फोरम पे इकट्ठे होकर चलें, नेक नीति के साथ चलें। और अगर आपको कोई काली भेड़ नज़र आती है, आपको लगता है कि ये फैक्ट्री माफिया के साथ कोई मिलने वाले हैं या इस तरह का कोई रोल है, तो उसको मेहरबानी फरमाकर सामने लेके आए ताकि हम उसकी भरपूर मुखालफत कर सकें और उसको रोक सकें। जी तो दोस्तों, ये हम इस वक्त इलाका जंगल में मौजूद थे और हमारे साथ मुख्तलिफ लोगों ने अपने तासुरात जो हैं वो शेयर किए हैं कि सीमेंट फैक्ट्री जो यहाँ पे लगनी चाहिए नहीं लगनी चाहिए। तो उम्मीद है दोस्तों आप भी इस बात को समझ चुके होंगे। आप अगर इस इलाके की भलाई चाहते हैं तो इस वीडियो को जितना हो सकता है शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक को लाजमी फॉलो करें और सब्सक्राइब करें और जितना हो सकता है इस वीडियो को शेयर लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़ जी।